हेलो एवरीवन, मैं निरंजन सर। आज आप सभी के लिए जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए आज ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। संसाधन तथा उसके उपयोग से लेकर कृषि तकला वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे बाबू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बाबू। देखिए चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। बोलिए चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है उसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आएगा वो प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन बोलता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो बाबू कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो बोलिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिसका एक बार हम लोग उपयोग करते हैं और दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या कोयला को हम लोग बार बार उपयोग करते हैं? यानी एक बार उपयोग किए उसके बाद इसको हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बोलिए सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा बाबू संसाधन है? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी कि सौर ऊर्जा को हम लोग एक बार उपयोग करते हैं दोबारा उपयोग कर भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताइए तट रेखा। तट रेखा कहने का मतलब हुआ बाबू कि समुद्र के तट से कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है वो सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा बाबू 200 एनएम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना एनएम होगा? 200 एनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। बताइए डाकुओं का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था से क्या है? डाकू जो है वो संसाधन के नियोजित तरीका से विदोहन कर रहे हैं। कौन तरीका से? नियोजित तरीका से, नहीं ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? बताइए समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? इसका सही आंसर होगा 19.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का कटाव, यानी पंजाब में सबसे अधिक बाबू जो भूमि का जो कटाव है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो सबसे ज्यादा कटाव जो हो रहा है बाबू वो अत्यधिक सिंचाई से। अगर पंजाब में अगर सबसे ज्यादा भू निम्नीकरण का जो भी कारण बन रहा है वो अत्यधिक सिंचाई बन रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बाबू आपका क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि मतलब होता है कि वह कृषि जो पहाड़ों को काटकर ढालेनुमा आकार के बनाकर उसमें जो कृषि किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोपानी कृषि। तो ये जो प्रथा है ना, ये जो प्रचलित जो कृषि है वो सबसे अधिक कहाँ है? उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में सबसे अधिक कहाँ है? यानी मरुस्थलीय मृदा जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा वो राजस्थान, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला उस रसायन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा एड्रीन। क्या याद रखिएगा? एड्रीन। एड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को क्या कर रहा है? लगातार नष्ट कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर वो आपके एग्जाम में आएगा और आता है, हो सकता है इंसल भी पूछ दे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी होगा, रेंगुर मृदा, राइट। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर है जल संसाधन। बोलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल संसाधन, सॉरी अगला चैप्टर क्या है, जल संसाधन। और इस जल संसाधन के हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। देखिएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बोलिए पृथ्वी पर अधिक जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर अधिक जल की उपस्थिति के कारण हम लोग वो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी जब हम लोग आसमान से देखते हैं या कहीं ऊंचे स्थान से देखते हैं तो पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। पृथ्वी पर जितना भी जल है उन सभी जलों में सबसे अधिक जो जल जो है वो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में कितना पाया जाता है, तो 96.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताइए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, कौन ये व्यक्ति थे जिसने बाबू देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत वो जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 65%, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कितना परसेंट, 65%। किसके शरीर में, प्राणियों के शरीर में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बताइए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखिएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट चैप्टर है वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपके बुक में वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कब की बात किया जा रहा है, 2001 की। तो याद रखिए कितना, 19.27, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं ये सारा बाबू आपके बुक से है, कोई फालतू प्रश्न नहीं है। जो आपके बुक में ऑब्जेक्टिव जो पीछे दिया हुआ वो सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाबू हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखेंगे, उसके बाद सिविक्स को देखेंगे और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लाते रहेंगे। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, बताइए कितना है, तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताइए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो याद रखिए कितना, 7%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। बोलिए आदिवासी जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। तो कितना याद रखेगा, 60.11%। कितना याद रखेगा, 60.11%, 60.11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बहुत आसान क्वेश्चन सा है जो आप लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे होंगे। बताइए भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो क्या याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, क्या याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है।
बताइए कितना भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 3 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू? बी। कितना भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, खनिज संसाधन। अब हम लोग किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं? खनिज संसाधन का। ठीक, देखिए भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बताइए भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो बाबू 100। कितना? 100। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए इसमें कौन सा ऐसा खनिज है जो लौह युक्त है? लौह युक्त का मतलब होता है किसमें ऐसा कौन सा संसाधन है या खनिज है, कौन सा खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है? तो क्या होगा? मैग्नीज। मैग्नीज में लोहा की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताइए ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अधात्विक का उदाहरण कौन है? तो अधात्विक किसे कहते हैं बाबू? जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अधात्विक। तो मेरा आंसर होगा अवरक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अवरक में धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योग को जननी कहा गया है? तो याद रखिएगा लोहा को। लोहा के बिना कोई भी कल कारखाना, कोई भी फैक्ट्री चलने वाला नहीं है, इसलिए उद्योग को लोहा, उद्योग की जननी किसे कहा गया बाबू? लोहा को कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताइए इसमें कौन सा जो है वो लौह अयस्क का एक प्रकार है? याद रखिए क्या? हेमाटाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बताइए भारत में सबसे ज्यादा लोहा का जो उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य करता है बाबू? तो याद रखिएगा बाबू कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक जो है सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जो है वो कितना प्रतिशत लोहे का उत्पादन करता है बाबू? तो याद रखिए कितना परसेंट? 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान। क्या स्थान? तीसरा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में बताइए कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? कितना टन का? तो वो 10 टन का। कितना टन का? 10 किलोग्राम का। कितना ग्राम का? 10 किलोग्राम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक राज्य है? बताइए उड़ीसा जो है सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा बाबू क्या? मैग्नीज। मैग्नीज जो है सबसे अधिक कहां होता है? तो उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए बाबू एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट के बिना एल्युमिनियम बनने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? बताइए देश में तांबे का कुल भंडार कितना है बाबू? तो 125 करोड़ टन। बोले कितना है? 125 करोड़ टन। नेक्स्ट, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिहार और झारखंड जो है वो कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है भारत में? तो 80%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप जानते हो क्या?
तो चुनना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है शक्ति या ऊर्जा संसाधन, ठीक, इनका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो याद रखिएगा असम, असम में खनिज तेल का सबसे ज्यादा क्या है? तेल का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? तो याद रखिए क्या? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तारापुर, क्या याद रखिएगा? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइए इसमें कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है? क्या है? कोयला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? बोलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत, कौन नहीं है? विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परम्परित स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर परम्परित स्रोत कौन है? तो विद्युत, कौन होगा? विद्युत। नेक्स्ट, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। बोलिए कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। किसका निर्माण हुआ था? गोंडवाना समूह का। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बाबू? तो याद रखिए क्या? झारखंड, क्या याद रखिएगा? झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बताइए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या है? एंथ्रेसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है बाबू, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो बाबू तेल शोधक कारखाना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कहाँ? डिगबोई, जो कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताइए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिए क्या? पेट्रोलियम, क्या याद रखिएगा? पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा सतलज, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखिएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, सतलज। तो क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो याद रखिएगा क्या? तुंगभद्रा, क्या याद रखिएगा? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत का उदाहरण है तो बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम जो है वो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये चारों ऑप्शन में। याद रखिए क्या? जादूगोड़ा। कहाँ याद रखिएगा? जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है कहाँ? बताइए कहाँ पाया जाता है? तो खंभात की खाड़ी में।
यानी ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में। नेक्स्ट आप देखेंगे चैप्टर नंबर कृषि। हम लोग अब ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला है कृषि का, जो कि पहले ही आपको हम बताएं कि संसाधन एवं उपयोग से लेकर कृषि तकला ऑब्जेक्टिव जितना भी है आपके बुक में वो सभी को कवर करेंगे। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताइए निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? बताइए निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो आप सभी जानते हो धान, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यानी कि डेयरी विकास से। बोलिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ये भी रोपण फसल, ये भी रोपण फसल, ये भी रोपण फसल, यानी ऑप्शन नंबर डी सी। धान जो है रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बताइए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है या चावल है, जिसे हम लोग आसानी से उपजा भी सकते हैं और इसे हर जगह ये बहु उपलब्ध है। कौन है? धान, जो गरीब से गरीब इसको बहु ग्रहण करता है। नेक्स्ट, चावल क्या है? तो चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है? तो खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में कौन सा पौष्टिक आहार मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबी की फसल 3 महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाती है? मार्च और फरवरी में। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल वो फसल जिसे बेचने के पश्चात तुरंत पैसा प्राप्त हो जाए, ये व्यावसायिक फसल ये भी है और ये भी है। तो कौन नहीं है? गेहूं। गेहूं व्यावसायिक फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिए क्या? उत्तराखंड। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? उष्ण एवं आर्द्र। उष्ण मतलब गर्मी के सीजन में, आर्द्र मतलब हल्का, उस समय क्या होता है? मौसम मिलती रहता है। बताइए निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो चावल। कौन होगा? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान एक प्रकार है किसका? औस का भी है, अमन का भी है, बोरो का भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या है? धान का प्रकार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। अगला वीडियो जो आएगा वो हिस्ट्री का आएगा, 1 से लेकर 5 लेसन तक। धन्यवाद।